नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सीटेट सीरीज नंबर 2 पर। चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार का संसाधन है? लोहा एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय। प्रश्न संख्या 2, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह स्थित है। प्रश्न संख्या 3, कोचीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कोचीन बंदरगाह केरल में स्थित है। केरल में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना जाता है। इसकी स्थिति कहाँ है? ये अरब सागर में है। अरब सागर में कौन सा है? कोचीन बंदरगाह केरल में। प्रश्न संख्या 4, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? कांडला बंदरगाह कहाँ है? यह है गुजरात में। गुजरात में यह एक ज्वारीय बंदरगाह है और यहाँ मुक्त व्यापार केंद्र स्थापित किए गए हैं। याद रखिएगा, कांडला गुजरात में है। गुजरात में, और गुजरात किसके नाम के लिए जाना जाता है? गुजरात नरेंद्र मोदी के लिए भी जाना जाता है, महात्मा गांधी के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे कांडला बंदरगाह है। प्रश्न संख्या 5, सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है जहाँ पोत निर्माण कार्य होता है? पोत निर्माण कार्य किया जाता है। पोत निर्माण कार्य कहाँ होता है? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ है? बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश में है। नहावशेवा सर्वाधिक आधुनिक सुविधाएं युक्त बंदरगाह है। इनोर तमिलनाडु की खाड़ी में स्थित है। इनोर कहाँ है? यह तमिलनाडु में। और ये नहावश महाराष्ट्र में, मुंबई। पोत निर्माण का कार्य कहाँ हो रहा है? विशाखा में। विशाखा कर रही है, ऐसा समझिए। इसे कौन कर रहा है? पोत निर्माण का कार्य विशाखा। चलिए आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है जहाँ पोत मरम्मत का कार्य हो रहा है? सबसे प्राचीन बंदरगाह विशाखापट्टनम है और यहाँ पोत मरम्मत का कार्य किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। लोहा अयस्क के निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह? लोहा अयस्क का निर्माण कहाँ हो रहा है? न्यू मंगलोर में हो रहा है। और न्यू मंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में, अरब सागर में। लोहे का संबंध न्यू से नया बनाया गया है, समझिए। नया बनाया गया है न्यू अयस्क। न्यू मंगलोर में लोहे अयस्क। और मंगलोर कहाँ है? अरब सागर में। न्यू तोतीकोरिन न्यू दोनों शब्द हैं। न्यू तोतीकोरिन है तमिलनाडु में। समझिए कहाँ है? तमिलनाडु में न्यू तोतीकोरिन। तोता तमिल में, तोता तमिल में। और लोहा कौन निकाल? लोहा न्यू मंगलोर, न्यू करके निकाला जा रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, मिल्पा झूम खेती किस राज्य में होती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार सीटेट में आ चुका है। मिल्पा खेती, वो भी झूम खेती। सबसे पहले देखिए झूम खेती किसे कहते हैं। इस प्रकार की खेती में जंगलों को साफ करके आग लगाकर 2-3 साल तक खेती करते हैं। पूरा जंगल है वहाँ पे, 2-3 साल तक आग लगा देते हैं, वहाँ खेती करते हैं।
और 2-3 साल के बाद में ऐसे ही नए स्थान को ढूंढा जाता है और वहाँ पे भी ऐसे ही खेती की जाती है। इस तरह की खेती पूर्वोत्तर राज्य में होते हैं। पूर्वोत्तर राज्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह में इस तरीके की खेती की जाती है। मिल्पा झूम खेती, मिल्पा, और ये अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। मिल्पा खेती कहाँ होती है? मैक्सिको में। मैक्सिमो में मिल्पा खेती की जाती है। वेनेजुएला में कौन सी होती है? वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं, कोनुको। ये हमने नीचे लिखा है कोनुको, वेनेजुएला में कोनुको, कोनुको। फिलिप्स में से क्या कहते हैं? फिलिप्स में कहते हैं चैनिंग। इसको आप बच्चों अपनी नोटबुक पे करके याद कीजिएगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में आ चुका है और डीएसएसपी की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। वेनेजुएला कोनुको, मलेशिया में लडांग, फिलिप्स में चैगिंग। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिल्पा झूम खेती मैक्सिको में। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, मंझोले झूम खेती। झूम खेती हमने बता चुके हैं, जंगलों को साफ करके 2-3 साल के लिए ही उस पर खेती की जाती है और 2-3 साल बाद नए इलाके की खोज की जाती है, जिससे इसी तरह उस पर खेती की जा सके। मंझोले झूम खेती जायरे बेसिन में होती है। कहाँ होती है? जायरे बेसिन में। मंझोला, याद रखिएगा, मंझोला जायरे बेसिन में। मंझोले जायरे बेसिन में होती है। श्रीलंका में चेना कहते हैं इसे, श्रीलंका में चेना, और फिलीपींस में चेंगिंग। याद रखिएगा, ये तीनों मंझोले जायरे बेसिन में की जाती है। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। पृथ्वी के ऊपरी परत में, ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्टी, भूपर्टी, भूपर्टी। पर याद रखिएगा, पर्टी ऊपरी परत, एकदम ऊपर है, पर्टी है, पट्टी है, ठीक है ना, पट्टी। इस तरीके से याद रखिएगा। पृथ्वी की आंतरिक परत, ऊपरी परत को भूपर्टी कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, पृथ्वी की ऊपरी परत, भूपर्टी हमने बताया था, क्या कहते हैं? भूपर्टी। किस तत्व की प्रधानता रहती है? इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। प्रश्न संख्या 11, बेसाल्ट चट्टानों में कौन सी परत बनी होती है? बेसाल्ट चट्टानों से कौन सी परत बनी होती है? बेसाल्ट चट्टानों से भूपट्टी बनी होती है, अभी हमने बताया। इसका उत्तर ये होगा, भूपट्टी बनी होती है बेसाल्ट चट्टानों से, है ना, बनी होती है। इसके 2 भाग हैं, एक सियाल, एक सीमा। सियाल, सीमा। सियाल किससे बना होता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से, और सीमा बनी होती है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। स से सिलिकॉन, सिलिकॉन सिलिकॉन सेम है, माँ से मैग्नीशियम हो गया है, और याल से एल्यूमिनियम हो गया है। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 12, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेवो किस प्रकार की चट्टाने से बनता है? ग्रेनाइट ये बनता है आग्नेय चट्टानों से। प्रश्न का इसका उत्तर है, ग्रेनाइट किससे बना है? आग्नेय चट्टानों से। बेसाल्ट भी इससे, पेग्माटाइट इससे बना है, ग्रेवो इससे बना है। ग्रेवो आग्नेय से। ये ग्रेवो लास्ट टाइम डीएसएस में पूछा गया है। हाँ। ये देखिए, आग्नेय चट्टानों की क्या विशेषताएं हैं? आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म रहित होती हैं। देखिए, आग है तो उसमें तो जीवाश्म हो ही नहीं सकता ना। आग्नेय चट्टानों से बनी है तो वहाँ जीवाश्म नहीं होगा, जीवाश्म रहित है, जीवाश्म नहीं होता। इन चट्टानों में लोहा, तांबा, सीसा, सोना मिलता है। तप रहा है आग से तपता है, तब तो लोहा मिलता है, तांबा मिलता है, सीसा मिलता है, खनिज मिलते हैं। इन चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। जब आग लगी है तो उससे काली मिट्टी का निर्माण हो रहा है। झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक, ये डीएसएस में पूछा गया था, इसको विशेष रूप से मैंने यहाँ अंकित किया है। झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक
पेग्माटाइट सेल में जो मिलता है उसे आग्नेय सेल, ये आग्नेय सेल से बना होता है। और ये जो है आग्नेय सेल से बना है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये अवक्र झारखंड में, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 13, बलुआ, पत्थर, सीमेंट, कोयला, नमक किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? ये मिलता है अवसादी। अवसादी चट्टानों में ये पाया जाता है। ये देखिए, आगरा का जो लाल किला बना है, आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है, बलुआ पत्थर कहाँ पाया जा रहा है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। खनिज तेल है, आग्नेय चट्टान में तो पाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि खनिज तेल होगा तो वहाँ आग्नेय कैसे पाया जा सकता है? वहाँ आग्नेय चट्टानों में लोहा पाया जाता है, सोना पाया जाता है, सीसा पाया जाता है। और यहाँ पाया जाता है खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। दामोदर महानदी, गोदावरी नदी के मुहानों से बनी अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। यहाँ कोयला पाया जाता है। और यहाँ कहाँ पाया जाता है? दामोदर घाटी के मुहाने की जो चट्टानें हैं ना, उसके आसपास जो चट्टानें हैं मुहानों पर, वहाँ कोयला पाया जाता है। प्रश्न संख्या 14, लैकोलीथ चट्टानों का निर्माण किस प्रकार होता है? लैकोलीथ चट्टानें हैं, उनका निर्माण कैसे हो रहा है? जब मैग्मा लहरदार जमता है। अब देखिए, मैग्मा जब पृथ्वी के गहराई से निकलता है तो विभिन्न प्रकार के चट्टानों का निर्माण करता है। कई रूप होते हैं उसके, तो उन्हीं के नाम पे ये नामकरण है। जब मैग्मा तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लैपोलीथ कहते हैं। तस्तरी नुमा को लैपोलीथ कह रहा है। क्या है? लैपोलीथ। यह कहाँ मिलता है? दक्षिण अमेरिका में। जब मैग्मा लहर की तरह उसको फैकोलीथ कहते हैं। एकदम फेंक रहा है तो उसको फैकोलीथ कहते हैं। और जब मैग्मा पृथ्वी के समानांतर परतों पर फैल जाता है उसे सील कहते हैं। सील होती है सिलबट्टा, पहले घरों में सिलबट्टा होता था तो उसे सील कहते हैं। एकदम समानांतर परतों में जम गया है। और जब मैग्मा भूपृष्ठ के ऊपर की ओर उठता है और छतरी नुमा, ये छतरी है शब्द, छतरी नुमा आकारी पड़ते हैं, उसे लैपोलीथ कहते हैं। लैकोलीथ का संबंध है छतरी नुमा से, याद रखिएगा। छतरी नुमा, लैकोलीथ और लेपो, इसमें कंफ्यूजन है। ये दोनों यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लैपोलीथ कहते हैं तस्तरी नुमा और ये छतरी नुमा। प्रश्न संख्या 15, ये प्रश्न भी डीएसएस में पूछा गया था। इसमें से कौन सा नहीं है? चट्टान ग्रेनाइट से नीच बन रहा है, ये भी ठीक है। सेल से स्लेट बनती है, रूपांतरित होती है। चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, ये पूछा गया था पिछली बार। और ग्रेवो, ये वाला गलत है। ग्रेवो से शिष्ट, ये गलत है। धन्यवाद बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।